नमस्कार, मी प्रोफेसर जया कावड़े, जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा। आज का लेक्चर है अपना बीकॉम फाइनल ईयर हिंदी मीडियम के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 3 शुरू किया था और उस लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 3 समझ लिया था और उसका परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया था। आज के इस लेक्चर में हम एक्चुअल प्रॉब्लम को शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम में आपको पूछा गया है, दो कंपनियां थी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, दो कंपनियां मिला के एक कंपनी बन रही है ए बी लिमिटेड। तो प्रॉब्लम में आपको पूछा गया है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, दूसरा आपको बताया गया है कि लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड और थर्ड आपको पूछा गया है कि ओपनिंग बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ ए बी लिमिटेड। तो ऐसा 3 पोर्शन में हमारा जो आंसर है वो डिवाइड हो रहा है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन लेंगे हम जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। तो प्रॉब्लम आपको पिछले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वो लिंक में आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा। आज हम एक्चुअल सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 1 देख रहे हैं, जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। तो जर्नल एंट्रीज ए लिमिटेड में जर्नल एंट्रीज कैसे की जाएगी वो हमें आज देखना है। तो आपके पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में आपको ए लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है, उस बैलेंस शीट के आधार से हमें ए लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों का बैलेंस शीट दिया रहेगा, हमें सिर्फ ए लिमिटेड के बैलेंस शीट में कॉन्सेंट्रेट करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट हमारे पास रहती है, तो बैलेंस शीट में जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज दी है तो वो असेट्स एंड लायबिलिटीज हमें वेरियस अकाउंट्स को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले देखेंगे हम असेट्स साइड। तो ए लिमिटेड की जो असेट्स है वो असेट्स में से जो असेट्स फिक्टिशियस असेट्स छोड़ के बाकी की जो असेट्स है वो असेट्स हमें रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो सबसे पहली एंट्री हमारी यहाँ पे होंगी वेरियस असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे जितनी भी असेट्स दी है उसमें से सिर्फ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं आएगा, बाकी की जो असेट्स है वो सभी की सभी असेट्स हमारी रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगी। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का अमाउंट अगर हम छोड़ देते हैं तो 10 लाख में से अगर 20,000 हमारे माइनस हो गए तो रियलाइजेशन अकाउंट को कुल मिला के 9,80,000 की असेट्स हमारी ट्रांसफर हो रही है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया हमारा 9,80,000 टू, अब जो जो असेट्स हमने ट्रांसफर किए वो असेट्स का अकाउंट हमें क्रेडिट करना है टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। सन्ड्री असेट्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, उसकी अमाउंट है 4,80,000। इसमें जब हम ए कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं और जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज हम रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसकी जो अमाउंट है ये अमाउंट हमें जो अमाउंट बैलेंस शीट में दी रहेगी, ओल्ड कंपनी के वेंडर कंपनी के बैलेंस शीट में जो अमाउंट हमें दी रहेगी उसी अमाउंट पे हमें रियलाइजेशन अकाउंट को असेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर करनी है। जो रिवाइज्ड अमाउंट दी है उस रिवाइज्ड अमाउंट का यहाँ पे हमें काम नहीं है। रिवाइज्ड अमाउंट कहाँ पे काम में आएगा? परचेसिंग कंपनी के बुक्स में। ध्यान में आया? तो हमें यहाँ पे जब हम रियलाइजेशन अकाउंट को असेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो वैल्यू हमें बैलेंस शीट में दी है उस वैल्यू पे हमें रियलाइजेशन अकाउंट को असेट्स ट्रांसफर करनी है। तो सन्ड्री असेट्स का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। उसके बाद है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का अमाउंट है हमारा 2 लाख रुपीज। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 2 लाख रुपीज। देन इन्वेस्टमेंट 50,000 टू इन्वेस्टमेंट 50,000। देन डेटर्स 2,50,000 टू डेटर्स अकाउंट 2,50,000। कुल मिला के हमारी 9,80,000 की असेट्स हमने रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर की है। तो यहाँ पे हमारा नरेशन बनेगा बीइंग असेट्स ट्रांसफर की या फिर एक्सेप्टेड असेट्स। यहाँ पे असेट्स एक्सेप्टेड की हो या नहीं की हो, परचेसिंग कंपनी ने हमारी असेट्स एक्सेप्ट की हो या नहीं
को ट्रांसफर होने ही वाली है। तो यहाँ पे हमारा नरेशन बनेगा बीइंग असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर, हमारी असेट्स हमने रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर कर दी। देन नेक्स्ट है जो लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज में हमें ये ध्यान में रखना है कि जो लायबिलिटीज परचेसिंग कंपनी ने एक्सेप्ट की है या टेकन ओवर की है, सिर्फ वही लायबिलिटी हमें रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस बैलेंस शीट में ऐसा क्लियरली मतलब बताया गया है कि जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी परचेसिंग कंपनी एक्सेप्ट कर रही है। तो अगर एक्सेप्ट की है तो रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर होगी, अगर लायबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की है तो लायबिलिटी का सेपरेट अकाउंट हमारा बनेगा। तो इस प्रॉब्लम में लायबिलिटी एक्सेप्ट की है तो यहाँ पे जो लायबिलिटी रहती उसका क्रेडिट बैलेंस रहता, अब वो रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर हो रही है तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेकंड एंट्री बनेगी हमारी जो लायबिलिटी है, सबसे पहली लायबिलिटी है उसमें मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन अकाउंट डेबिट। मॉर्गेज लोन कितना है हमारा 50,000 है मॉर्गेज लोन। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है हमारा 2,20,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। मॉर्गेज लोन 50,000 और सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,20,000, कुल मिला के 2,70,000 की लायबिलिटीज हमारी रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पे हमारा नरेशन आएगा बीइंग एक्सेप्टेड लायबिलिटीज। यहाँ पे जो लायबिलिटी एक्सेप्ट की है वही हमने रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर की है, तो यहाँ पे हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग एक्सेप्टेड लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सेप्टेड लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर। अब थर्ड एंट्री हमारी बनेगी जो आपको शेयर कैपिटल और जो इंटरनल लायबिलिटीज है वो शेयर कैपिटल एंड इंटरनल लायबिलिटीज हमें शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो शेयर कैपिटल दिया हुआ है हमें 5 लाख रुपीज और इंटरनल लायबिलिटीज में ए लिमिटेड की लायबिलिटी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इंटरनल हुआ हमारा, तो वो हमें शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, तीसरी एंट्री बनेगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल कितना है हमारा 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 30,000 टू शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा हमारा 5,30,000 से। नरेशन रहेगा हमारा बीइंग शेयर कैपिटल एंड इंटरनल लायबिलिटीज ट्रांसफर टू, इंटरनल लायबिलिटीज ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। शेयर होल्डर्स अकाउंट को हमने शेयर कैपिटल और इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर की है, ठीक है। देन उसके बाद में हम असेट साइड में हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बाकी है, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमें शेयर होल्डर अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इसी के नीचे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ट्रांसफर की एंट्री भी कर देंगे। तो चौथी एंट्री बनेगी हमारी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू शेयर होल्डर अकाउंट। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस रहता है, वो ट्रांसफर होगी तब वो क्रेडिट हो जाएगी और शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। कितना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का अमाउंट 20,000 टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट 20,000, ठीक है। नरेशन आएगा हमारे यहाँ पे बीइंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है।
अब जो असेट्स एंड लायबिलिटीज हमने रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर की है या जो लायबिलिटी और असेट्स हमने शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर की है उसकी एंट्री तो हमने कर दी, लेकिन उसकी लेजर पोस्टिंग भी हमें साथ ही में करना है। तो पहली एंट्री की लेजर पोस्टिंग हम करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया 9,80,000 से और जो असेट्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ पे हमारे रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी असेट्स हमारी क्रेडिट हुई है वो असेट्स के नाम से हम अमाउंट लिखेंगे। तो साथ में उसकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे हम। सन्ड्री असेट्स अकाउंट के नाम से है 4,80,000। देन फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी है हमारी 2 लाख। देन इन्वेस्टमेंट है 50,000 और डेटर्स है 2,50,000। रियलाइजेशन अकाउंट को असेट्स ट्रांसफर की एंट्री हो गई। देन लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा मॉर्गेज लोन और सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मॉर्गेज लोन की अमाउंट है 50,000 और सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारा 2,20,000। क्लियर? दो एंट्री जो रियलाइजेशन अकाउंट को हमने असेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर की है उसकी लेजर पोस्टिंग हमने कर दी। उसके बाद जो शेयर कैपिटल और इंटरनल लायबिलिटी है वो हमने शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर की। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल और इंटरनल लायबिलिटी का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अकाउंट डेबिट हुआ, शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ। तो शेयर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से 5 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 30,000। शेयर होल्डर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट P&L अकाउंट के नाम से 30,000। और उसके बाद में जो हमारी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस था, जो असेट्स थी, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर किया। तो वो शेयर होल्डर्स अकाउंट के डेबिट साइड में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आया है हमारा 20,000। क्लियर है यहाँ तक? असेट्स एंड लायबिलिटीज हमने रियलाइजेशन अकाउंट और शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर कर दी। अब आपका बैलेंस शीट में बचा है डिबेंचर्स। 5% डिबेंचर्स दिया है ए लिमिटेड का 2 लाख। तो यहाँ पे डिबेंचर्स का क्या करना है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर डिबेंचर्स के बदले में, इस डिबेंचर्स के बदले में मतलब कौन से, ए कंपनी के जो डिबेंचर्स है उसके बदले में अगर परचेसिंग कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू कर रही है तो हमें जो डिबेंचर्स है वो डिबेंचर्स का सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है। मतलब कि वो जो डिबेंचर्स है वो डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर किए जाते हैं। और अगर परचेसिंग कंपनी ने उस डिबेंचर्स के बदले में अपने डिबेंचर्स इशू नहीं किए तो वो जो डिबेंचर्स है वो डिबेंचर्स बाकी लायबिलिटी के साथ एक्सेप्ट किए तो बाकी की लायबिलिटी के साथ रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे और अगर एक्सेप्ट नहीं किए तो उसका सेपरेट अकाउंट बनेगा। ठीक है? और अगर उसके बदले में, डिबेंचर्स के बदले में अगर परचेसिंग कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू कर रही है तो वो डिबेंचर्स हमें डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो एबी कंपनी है, परचेसिंग कंपनी, वो जब परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करने वाली है तो परचेज कंसिडरेशन के बदले में वो अपने डिबेंचर्स और शेयर्स ए कंपनी को देने वाली है। परचेज कंसिडरेशन हमने पिछले लेक्चर में कैलकुलेट किया है। ए कंपनी का परचेज कंसिडरेशन है हमारा 6% डिबेंचर्स इन एबी लिमिटेड 2 लाख रुपीस और इक्विटी शेयर्स इन एबी लिमिटेड ऑफ ₹10 ईच ₹2 प्रीमियम, तो वो है 5,76,000। तो ऐसा ए लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन आया था हमारा 7,76,000। तो यहाँ पे इस डिबेंचर्स के बदले में एबी कंपनी ने अपने 6% डिबेंचर्स इशू किए हैं। तो इसीलिए यहाँ के जो डिबेंचर्स है वो डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी 5वीं एंट्री बनेगी डिबेंचर्स ट्रांसफर टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो यहाँ पे
डिबेंचर्स का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है, तो जब हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को तो वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 5% डिबेंचर्स का अकाउंट डेबिट, 5% डिबेंचर्स है हमारे 2 लाख रुपीज टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को 2 लाख रुपीज के डिबेंचर हमने ट्रांसफर कर दिए। यहाँ पे हमारा नरेशन आएगा बीइंग 5% डिबेंचर्स ट्रांसफर टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, अब हमारी बैलेंस शीट में जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज दी थी वो हमने वेरियस अकाउंट्स को ट्रांसफर कर दी। तो अब हमारी छठवीं एंट्री यहाँ पे बनेगी, हमें अब एबी कंपनी से परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट लेनी है। तो सबसे पहले जब हमें परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट लेनी है तो सबसे पहले वो परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल की एंट्री हमें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल की एंट्री करेंगे। जब हमें परचेसिंग कंपनी से परचेज कंसिडरेशन लेना है तो हमें उसका अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। परचेसिंग कंपनी है हमारी एबी कंपनी, तो यहाँ पे एबी कंपनी का अकाउंट डेबिट होगा, एबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। परचेज कंसिडरेशन कितना आया है हमारा 7,76,000, तो यहाँ पे अमाउंट रहेगा हमारा 7,76,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो परचेज कंसिडरेशन आएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,76,000। तो यहाँ पे हमारा नरेशन आएगा बीइंग पीसी रिसीवेबल, बीइंग पीसी रिसीवेबल, माने कि हमें परचेज कंसिडरेशन लेना है। देन पहले तो परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल हुआ, अब परचेसिंग कंपनी हमें परचेज कंसिडरेशन पे करेगी, मतलब हमें परचेज कंसिडरेशन रिसीव होगा। तो नेक्स्ट सातवीं एंट्री हमारी बनेगी परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड की, परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड की। तो परचेज कंसिडरेशन हमें किस फॉर्म में मिलने वाला है, तो 6% डिबेंचर्स मिलने वाले हैं 2 लाख के और शेयर्स मिलने वाले हैं 5,76,000 के। तो हमारे यहाँ पे एंट्री बनेगी 6% डिबेंचर्स इन एबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना है 2 लाख रुपीज। देन इक्विटी शेयर्स इन एबी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना है इक्विटी शेयर्स का अमाउंट 5,76,000, तो 5,76,000 टू, यहाँ पे हमने एबी लिमिटेड का अकाउंट डेबिट किया है। अब जब रिसीव होगा परचेज कंसिडरेशन तब उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू एबी लिमिटेड अकाउंट, एबी लिमिटेड अकाउंट। नरेशन रहेगा बीइंग पीसी रिसीव्ड, बीइंग पीसी रिसीव्ड, या इसको लॉन्ग करने के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं बीइंग पीसी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स एंड शेयर्स। क्लियर है? तो यहाँ पे पीसी रिसीवेबल और देन पीसी रिसीव्ड। तो पीसी रिसीव्ड और रिसीवेबल, हमने जब पीसी रिसीवेबल था तब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एबी कंपनी के नाम से 7,70,000 आएगा, एबी लिमिटेड की नाम से 7,76,000 पीसी का अमाउंट आ गया। क्लियर है? देन पीसी रिसीव्ड की एंट्री हमारी हो गई। अब जो पीसी में जब जो डिबेंचर्स हमें मिले हैं 6% डिबेंचर्स इन एबी लिमिटेड, तो ये जो डिबेंचर्स है वो डिबेंचर्स हमें डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि जो 5% डिबेंचर होल्डर्स थे, 5% डिबेंचर्स के जो डिबेंचर होल्डर्स थे उनके डिबेंचर्स का डिस्चार्ज कर रहे हैं न्यू कंपनी के डिबेंचर्स देके। तो यहाँ पे हमारी 8वीं एंट्री बनेगी, ये जो डिबेंचर्स हमारे एबी कंपनी से आए हैं वो डिबेंचर्स हमें डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कितना आया है 2 लाख रुपीज। यहाँ पे हमारा एबी लिमिटेड का था 7,76,000। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज टू, ये जो 6
6% डिबेंचर्स ए बी लिमिटेड के हैं वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी 6% डिबेंचर्स इन ए बी लिमिटेड अकाउंट, 6% डिबेंचर्स इन ए बी लिमिटेड अकाउंट 2 लाख रुपीज। यहाँ पे हमारा नरेशन रहेगा बी 6% डिबेंचर्स इन ए बी लिमिटेड ट्रांसफर टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ट्रांसफर टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, मतलब ए बी कंपनी से जो डिबेंचर्स हमें मिले थे वो हमने हमारे डिबेंचर होल्डर्स को ट्रांसफर कर दिए हैं। अब जो शेयर्स बचे हैं वो शेयर्स हमें शेयर होल्डर अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है, लेकिन उसके पहले जो रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया है वो रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंसिंग हमें करना है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंसिंग हमें करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट का जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड की टोटल कर लेंगे, देन डेबिट साइड की, जिस साइड की टोटल ज्यादा होगी उसमें से जिस साइड की टोटल कम होंगी वो माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड की टोटल आती है हमारी 10,46,000, ठीक है। यहाँ पे हमारा आएगा प्रॉफिट, रियलाइजेशन अकाउंट पे आ रहा है हमारा प्रॉफिट। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, जो प्रॉफिट हमारा रियलाइजेशन अकाउंट पे आ रहा है वो हमें शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट आया है हमारा यहाँ पे 66,000, टोटल बन जाएगी 10,46,000। तो जो प्रॉफिट यहाँ पे आया है वो हमें शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर करना है, तो उसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितना है प्रॉफिट 66,000 टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 66,000। नरेशन रहेगा हमारा बी प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, शेयर होल्डर्स को हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर्स अकाउंट के क्रेडिट में आएगा रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, या फिर रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में हम लिख लेंगे प्रॉफिट 66,000, 66,000, ठीक है। अब रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंसिंग हमें करना है। रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंसिंग हम करेंगे तो शेयर होल्डर्स अकाउंट का बैलेंसिंग हमें करना है। शेयर होल्डर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड का बैलेंस रहेगा, टोटल आएगी हमारी 5,96,000, 5,96,000, डेबिट साइड की है 20,000। तो जो हमारा बैलेंस रहेगा तो वो जो बैलेंस है 5,76,000, तो जो बैलेंस अमाउंट बची है 5,76,000, तो वो जो शेयर्स हमें एबी कंपनी से मिले हैं वो शेयर्स हमें यहाँ के शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स अकाउंट को हम एबी लिमिटेड के शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी 10वीं एंट्री बनेगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कितना है 5,76,000 टू इक्विटी शेयर्स इन एबी लिमिटेड अकाउंट, इक्विटी शेयर्स इन एबी लिमिटेड अकाउंट 5,76,000। तो एबी लिमिटेड से जो शेयर्स हमें मिले थे वो हमें शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे हमारा नरेशन बनेगा बी शेयर्स इन एबी लिमिटेड ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो जो एबी लिमिटेड से शेयर मिले थे लास्टली वो शेयर होल्डर्स अकाउंट को हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स इन एबी लिमिटेड 5,76,000, टोटल बन जाएगा 5,96,000। तो
जो पहला पोर्शन था वो पहला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है जो दूसरा पोर्शन है हमारा, लेजर अकाउंट्स इन दी बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। तो आई होप आपको ए लिमिटेड की जर्नल एंट्रीज समझ में आ गई होंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा पोर्शन, इसी प्रॉब्लम का दूसरा पोर्शन लेके